तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट क्यूब हमें दिया गया है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये जो लाइट है ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पे टी आर हो रहा है। तो यहाँ पे टी आर होने के लिए थीटा कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना। ओके, और इस मीडियम का म्यू वन है और ये क्यूब जो है इसका म्यू टू है, और ऑफकोर्स म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन होगा, है ना, बोला गया होगा, ठीक है, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, ठीक है। ओके, अब आप ये चीज़ सोचो, यहाँ पे अगर इस एंगल का कुछ नाम देते तो ये एंगल अगर आई है और ये एंगल अगर आर है तो आपको पता है आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तभी तो यहाँ पे टी आर होगा, ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आपको पता है आई प्लस आर शुड बी इक्वल टू 90, है ना। तो अगर इन दोनों एंगल का सम फिक्स्ड है और दिस थिंग इज ग्रेटर देन समथिंग, देयरफॉर दिस एंगल मस्ट बी लेस देन समथिंग, तो आर लेस देन समथिंग होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि ये एंगल को घटाने से ये भी घटता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन का वैल्यू प्रोपोर्शनल होता है ना, इतने से साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो अगर आर लेस देन समथिंग है तो दिस इंप्लाइज थीटा मस्ट ऑल्सो भी लेस देन समथिंग, तो थीटा लेस देन समथिंग इस टाइप का कंडीशन थीटा में आना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शंस में थीटा ग्रेटर देन समथिंग वाला ऑप्शंस तो है इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, थीटा लेस देन समथिंग से ये दोनों ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, लेस देन समथिंग वाला फॉर्म होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा कोई स्पेशल केस सोचते हैं जिससे ये दोनों में से एक और एलिमिनेट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। तो आप ये सोचो कि इफ़ म्यू वन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू टू, है ना, म्यू वन म्यू टू से लेस है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल, जैसे म्यू टू का वैल्यू मान लो 2 है, म्यू वन का वैल्यू 1.9, ऐसा कुछ इमेजिन करो, ठीक है। तो इफ़ म्यू वन अप्रोचेस म्यू वन इज़ वेरी क्लोज टू म्यू टू, ऐसा कुछ मानो, ठीक है। तो उस केस में अगर आप सोचोगे तो अगर ये दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल है तब टी आर होने का चांस क्या होता है, कम हो जाता है ना, क्योंकि अगर ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है तो आप अगर आप यूज़ करना चाहो तो साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल का साइन निकालोगे तो वो होता है म्यू टू बाय म्यू वन, जो कि ऑलमोस्ट 1 है, मतलब क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, तो आपका ये इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ पे बात करें तो ये दोनों एक्चुअल में इक्वल नहीं थे, तो क्रिटिकल एंगल ऑलमोस्ट 90 रहेगा, एग्जैक्टली 90 नहीं रहेगा, जैसे 89 डिग्री है। तो इस रे को टी आर करवाने के लिए इस रे का एंगल अगर मान लो क्रिटिकल एंगल 89 डिग्री है तो 89 से भी ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत कम रेस कर पाएंगे, है ना, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का इंसिडेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये हो तो यहाँ पे टी आर होने का चांसेस कम होगा, वेरी लेस चांस ऑफ टी आर अगर ये चीज़ हो तो, ठीक है ना। और ये और इनके बीच का वैल्यू में जितना डिफरेंस हो, इनफैक्ट इनका रेशियो जितना 1 से दूर हो उतना ज़्यादा टी आर होने का चांस होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर म्यू वन और म्यू टू ऑलमोस्ट सेम है तो टी आर का चांसेस कम है ना, तो म्यू वन तो टी आई आर का चांसेस ऑफ टी आर गोस डाउन, ठीक है। ओके, अब अगर म्यू वन म्यू टू ऑलमोस्ट इक्वल पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ पे म्यू वन म्यू टू को इक्वल ऑलमोस्ट पुट करें तो 1 - 1 0, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ये आपको बता रहा है कि टी आर का चांस कम हुआ है। यहाँ पे तो आपको बता रहा है थीटा मस्ट बी लेस देन 90, अरे इससे तो थीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन आया ही नहीं, दुनिया में हर एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो 90 होगा या उससे कम ही होगा, तो ये तो कोई रिस्ट्रिक्शन पुट ही नहीं कर रहा है, ये तो इनफैक्ट चांस बढ़ा दे रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसको आप देखोगे तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 0 डिग्री, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 है, एक्जैक्टली 1 मान के चले तो 0 डिग्री आएगा, लेकिन ये म्यू टू बाय म्यू वन थोड़ा 1 से बड़ा होगा, तो दिस इज ऑलमोस्ट 0, तो दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 0, मान लो 0.001 डिग्री ऐसा कुछ आया, ठीक है। तो थीटा लेस देन दिस, तो ये बहुत ही कम मार्जिन हो गया, थीटा 0.001 से भी कम होना चाहिए, तो 0 से 0.11 के बीच में रहेगा, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चांस बहुत कम है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरफ जा रहा है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सट्रीम ले आके डायरेक्टली बोलूँ, जो मैं बोलना चाहता था पहले, कि अगर म्यू वन इक्वल टू म्यू टू है, ठीक है, तो टी आर हो ही नहीं सकता यहाँ पे, है ना, ये रे अनडिफरेंशिएटेड यहाँ जाएगा और यहाँ टी आर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर म्यू वन में तो नो टी आर है ना, तो नो टी आर मतलब टी आर इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये वाला कंडीशन बताना चाहता था आपको, तो नो थीटा एग्जिस्ट उस केस में, तो म्यू वन इक्वल टू म्यू टू वाले केस में देयर शुड नॉट बी एनी थीटा जिसमें टी आर होगा,
है ना, देयर कैनॉट बी एनी थीटा, शुड नॉट क्या कैनॉट बी। यहाँ पे अगर μ1 इक्वल टू μ2 पुट करोगे तो ये तो साइन इनवर्स 1 विच इज़ 90, तो थीटा शुड बी लेस देन 90। अरे थीटा लेस देन 90 है, कोई रिस्ट्रिक्शन कहाँ हुआ, थीटा तो हमें पता है 90 से कम ही रहता है, 90 या 90 से कम ही हो सकता है, यानी कुछ भी 40 डिग्री पे टी आर होगा इस ऑप्शन के हिसाब से, 45 पे होगा, 70 पे होगा, 69 पे होगा, कुछ में भी होगा, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर एंड यहाँ पे अगर μ1 μ2 को इक्वल पुट करे तो ये 1 - 1 0, तो थीटा शुड बी लेस देन 0, 0 डिग्री से कम थीटा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कोई थीटा एग्जिस्ट करना भी नहीं चाहिए जैसा कि हम लोग सोचे, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी, है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है।